दोस्तों नमस्कार। यहाँ हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन के डूज एंड डोंट्स के बारे में, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सिलेक्शन की प्रोसीजर, चाहे वो किसी कंपनी के लिए हो या किसी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के लिए, पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन उसके अभिन्न अंग होते हैं, बहुत ज़रूरी हिस्से होते हैं। और इन दोनों का जो बेस होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। और ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स के पहले आपको लैंग्वेज आना भी बहुत ज़रूरी है। पर देर आर सर्टेन थिंग्स जिनका हमें ध्यान रखना होता है, और आज हम उसी सब के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन डूज एंड डोंट्स के बारे में। व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट। पार्टिसिपेंट्स को डिस्कशन में क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कुछ मिथ हैं जीडी के बारे में, उनको आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपके दिमाग में एक लाइन बहुत क्लियर होना चाहिए कि डिबेट और ग्रुप डिस्कशन, इन दोनों में बड़ा फर्क है। डिबेट में आप एक बिंदु पकड़ लेते हैं, एक पॉइंट पकड़ लेते हैं कि आप फॉर जाएंगे या अगेंस्ट जाएंगे। उसके बाद आप अपनी बात को रखना शुरू करते हैं। आप अपने सारे तर्क और अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, अपने सारे लॉजिक्स को डेवलप करते हैं जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। मगर डिबेट के बाद अगर हम बात करें दूसरे हिस्से में ग्रुप डिस्कशन की, तो ये डिबेट कतई नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस बात की गलतफहमी होती है। हाँ, हमारा एक मत होता है, हम किसी चीज के या तो साथ होते हैं या अगेंस्ट होते हैं। मगर ग्रुप डिस्कशन क्यों किया जाता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन, पहली बात तो एक फिल्टर करने का प्रोसेस है। मैं अगर कहूं तो ग्रुप डिस्कशन किसी इंटरव्यूअर के लिए बहुत आसान तरीका है, जिसमें 15-20 लोगों में से 12 लोगों में से 2-3 लोगों को चुन लेना और फिल्टर करने की बहुत आसान, आपकी सिलेक्शन की प्रोसीजर को फिल्टर करने में सबसे बड़ा योगदान। इसका मतलब क्या है कि जितना आपको इंटरव्यू की तरफ ध्यान देना है उससे कहीं ज्यादा आपको ध्यान देना है ग्रुप डिस्कशन की तरफ, क्योंकि कंपैरेटिवली फिल्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा पैमाने पर होता है। आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा कि 10 लोग जीडी में बैठे थे तो उसमें से 8 सेलेक्ट हो गए। अमूमन ये रेशो 5 से कम ही रहता है। हाँ, बहुत बड़े लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर डिस्कशन बहुत लंबे लेवल का होता है और उसमें 3 या 4 लोग मैक्सिमम होते हैं डिस्कशन करने के लिए, तो वहां का पैटर्न अलग होता है। ये जो डिस्कशन वाली हम बात कर रहे हैं ये यूजुअल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन और इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज के जो कैंपसेस होते हैं उस पर्टिकुलर कंटेस्ट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है जो आपको ध्यान रखने की है कि डिस्कशन से तात्पर्य यह है कि यहाँ न केवल हमें बोलना है, हमें यहाँ ईश्वर के द्वारा दिए हुए जो नियम है उनका पालन भी करना है। जैसे अगर हमारे 2 कान दिए हैं और हमारा 1 मुंह दिया है, इसका मतलब यह है कि हमें सुनना ज्यादा है और बोलना कंपैरेटिवली कम। मगर कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आपको मौका नहीं, आप बिल्कुल कम बोलिए, मगर इतना सटीक बोलिए कि आप अपनी बात पर खरे उतर पाए। तो चलिए हम अब कट टू कट पॉइंट्स में शुरू करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लिसन टू द सब्जेक्ट वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से सुनिए सब्जेक्ट क्या है, कोई हड़बड़ी मत कीजिए जल्दी करने की। और जैसे ही कोई सब्जेक्ट आपके कान में पड़ता है तो हिंदी में क से शुरू होने वाले सवाल, आधा क, क्या, कब, कौन, कैसे, कितना, इंग्लिश में डब्ल्यू और एच, व्हाट, वेयर, हुज, हुम, हाउ मेनी। सबसे पहले टॉपिक पता कीजिए, व्हाट टॉपिक क्या है, तो सबसे करीब उसके पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ रिलेवेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसकी प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि टॉपिक सुनते ही आप उसको ब्रेकअप करना शुरू कर दें, अपने पॉइंट्स को जॉट डाउन करना यानी कि लिखना शुरू कर पाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज लिसन। दूसरा है, जो भी पॉइंट्स हैं आपके पास में, आप उनको एक पेन और पेपर आपको अमूमन अलाउ किया जाता है, आप उस ब्लैंक पेपर के ऊपर अपने जो थॉट्स हैं उनके कीवर्ड्स को नोट करिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पूरे के पूरे सेंटेंसेस को नोट करना शुरू कर जाते हैं। नहीं, आप कीवर्ड्स को नोट करिए। जब आप कीवर्ड्स को नोट करते हैं तो आप पढ़ते नहीं है, आप उस वर्ड को देख लेते हैं और आप अपने दिमाग में ही उस सेंटेंस को फिगर आउट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उस सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और वो वहां जो निकलता है वो आपका अपना होता है, ओरिजिन थॉट होता है। हाँ, जो सेंटेंस आपने लिखा था वो भी आपका ओरिजिनल ही था, मगर जब आप उस लिखे हुए को पढ़ने लगते हैं तो आपका जो मोमेंटम है बोलने का, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो प्लीज आप लिखना ना भूलें, और लिखें क्या, कीवर्ड्स को लिखना है। थर्ड पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सब के बाद भी, इनिशिएट। आप जो डिस्कशन है, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छा पता है तो आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। जो इनिशिएट करता है उसे सैल्यूटेशन का, यानी कि ग्रुप को वेलकम करने का, और जो टास्क ऑफिसर है या जो इंटरव्यूअर है या जो जीडी का कंडक्ट करने वाला बंदा है, आप उसको सैल्यूट करने का मौका मिलता है।
मगर ये बात कतई नहीं है कि जो बंदे इनिशिएट करते हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है, नहीं। ये केवल एक पार्ट है जैसे बाकी सारे हिस्से हैं। तो मगर हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि जब अगर सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं तभी इनिशिएट करें, और अगर नहीं जानते हैं थोड़ा-सा रुकें। जब 2-3 लोग बोल चुके होंगे, तब इतना वेयर अबाउट्स उस सब्जेक्ट का आपके पास आ चुका होगा कि आप कंफर्टेबली बोल पाएँगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर, लिसन टू अदर्स। यू नो इसका मतलब है कि अगर आपको जो बात मैंने अभी आपसे बोली कि विषय पता नहीं है, आप बिल्कुल दूसरों को सुनिए। 2-3 मिनट सुनिए, 15 मिनट का टाइम मिला है, पहले 2-3-4 मिनट दे दीजिए, मेन कीवर्ड्स अपने आप फटाफट बाहर आ जाएँगे। बस उसको लेकर आप अपने कंटेंट को फिगर आउट। कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक्स ऐसे मिले जिसमें हम कोई फ्रेजल वर्ब ऐसी आ गई या कोई फिगरेटिव एक्सप्रेशन ऐसा आ गया इंग्लिश का, या कोई सिमिली ऐसी आ गई उस टॉपिक के अंदर जिसका हम मीनिंग नहीं समझ पाए थे। कई बार ऐसा होता है कि हमें डेटा नहीं है, हम फिगर आउट कर पा रहे हैं हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, कोई ऐसा टॉपिक आ गया। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मेरा ये मानना है कि अगर आप जीडी तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आपने बहुत सारी पढ़ाई की हुई है, और वो पढ़ाई काफ़ी है आपके कॉमन सेंस को अच्छे खासे लेवल तक बिल्टअप करने का। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2, 4, 6 कीवर्ड्स आ जाएंगे तो उसके बाद आप उसको अपने शब्दों में टर्न करके उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी नहीं है। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स और फिगर्स लगाइए। इसका मतलब ये होता है कि आप डेटा प्रोड्यूस कीजिए। कम्युनिकेशन का जो पहला बिंदु आपने मेरे पहले वाले वीडियो में सुना होगा, तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेविटी, मैच्योरिटी और रिलेवेंसी, 5 शब्दों के बारे में हमने बात की थी। तो पहला पॉइंट था कंटेंट। देखिए यहाँ डायरेक्टली वो इस्तेमाल में आ रहा है। जब हम कोई भी चीज़ फैक्ट्स और फिगर में बोलते हैं, डेटा में बोलते हैं, तो क्या होता है कि आपकी बात बड़ी मजबूती के साथ रखी जाती है, और डेटा की कोई काट नहीं है। एक बात हमेशा नोटिस करके चलिए। तो कोशिश क्या होना चाहिए, आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स में होना चाहिए। डेटा कुछ ऐसा हो हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर एग्जांपल के लिए पॉल्यूशन ही टॉपिक मिला, तो वर्ल्ड लेवल पे क्या पॉल्यूशन है, कौन सी सिटी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, कौन सी कम है, क्या केमिकल्स हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ओजोन लेयर में होल किया तो किसने किया, काइंड ऑफ थिंग। जब डेटा कट टू कट चलाना शुरू करते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये आपके पॉइंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर आती है बात, आप छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन। मैंने यहाँ पर लिखा है 30 सेकंड और 3 से 5 समय। अगर 15 मिनट का डिस्कशन हो रहा है तो टेंटेटिव लिख तो मैंने 30 सेकंड दिया है, मगर टेंटेटिव 30, 40 सेकंड, 45 सेकंड तक अपनी बात कंटिन्यू करिए। 1 मिनट को टच ना होने दें, उसके पहले ही अपनी बात रखें। अदरवाइज मोनोटोनी क्रिएट हो जाती है, ग्रुप में बोरियत हो जाती है। हो सकता है कि जैसे आप नहीं है वैसा एक्सप्रेशन वो आपके प्रति फील कर ले। छोटे में, नटशेल में आप बात करें, ब्रेविटी, कंसाइज में आप बात करें। हाँ, 4-5 एंट्रीज आप अपनी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर डिस्कशन के दौरान। और अपने पूरे, मतलब एक बात नोटिस कर लीजिए कि अगर 15 मिनट डिस्कशन चला है तो अपनी एंट्री प्रॉपर इंटरवल पे चलती रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 5 मिनट में हमने खूब बोला, उसके बाद 10 मिनट चुप रहे, या पहले 10 मिनट चुप रहे बाद ही के 5 मिनट बोला। नहीं, बाकायदा आपका जो प्रेजेंस है वो टाइम टू टाइम बने रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई बोलने के लिए इनिशिएट कर रहा है, रेटिसेंट मेंबर है, तो आप उसको अपने हाथों से, जेस्चर्स से, या इवन वर्ड से, व्हाई डोंट यू शेयर समथिंग, काइंड ऑफ थिंग्स आप बोल सकते हैं। मगर हाँ, आगे हम डोन्ट्स में पढ़ेंगे कि और क्या नहीं करना है। मतलब एक हम्बल जेस्चर आप देते हुए दूसरे को अपॉर्चुनिटी देंगे। आप अपनी लीडरशिप और टीम वर्क को शो करेंगे यहाँ पर ऐसा करने के बाद। एक और पॉइंट है, बहुत खास है ये बात भी, कि आपको पूरे डिस्कशन के दौरान पोलाइटली और प्लीजेंटली, मतलब बहुत हम्बलनेस के साथ आपको पेश आना है। ये भय आपके मन में जरूर होता है कि जब अगर हम कम बोलेंगे तो हमारा ऐसा ना हो कि रिजेक्शन हो जाए। इन चीजों को अपने आप के ऊपर, अपने व्यक्तित्व पे हावी ना होने दें। विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जरूरत पड़ने पर चुप रह जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कहा गया है कि मौनम सर्वम साधयेत। तो मगर डिस्कशन में मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरे टाइम मौन ही रहिए। हाँ, आप अपनी बात रखते चलिए, जैसा मैंने आपसे कहा 30-40 सेकंड, मगर पूरे समय हम्बलनेस। जब डिस्कशन आगे बढ़ना शुरू होता है तो लास्ट तक हम, जिसे हम बोलते हैं कमिंग ऑन टू एजेस, यानी जो लोग सब टिक के बैठे होते हैं अपनी कुर्सियों पे, अपनी चेयर्स पे, वो चेयर की फर्स्ट एज पर आकर टिक चुके होते हैं, क्योंकि उस समय तक एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई हो चुका होता है। लोगों की टोन्स जो हैं, जो लहजे होते हैं, वो बदल चुके होते हैं। आप ऐसा कुछ भी ना करें, हम्बली अपनी बात रखें, क्योंकि डिस्कशन का मुख्य पर्पस क्या है मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ।
कोई कंपनी जब आपको चुन के ले जाती है तो वो ये ऐसे लोग चाहती है जो सुन भी सके, जो बोल भी सके, अपनी बात को रख भी सके और दूसरे की बात को मान भी सके। सपोज उदाहरण के लिए आप 5-6 लोग एक टीम में हैं और कंपनी को एक टारगेट मिला है, एक काम मिला है और आपको सबको उनको बात करके डिस्कशन करके एक निष्कर्ष पर आना है। और ये कब हो पाएगा? जब अगर मैं अपना एक पॉइंट रख रहा हूँ और आपने कोई बात बोली और आपकी बहुत लॉजिकली अगर आपकी बात सही है तो मुझे मानना चाहिए आपकी बात को। और इसमें आप ये मत सोचिए कि अगर आपने किसी की बात को मान लिया या सपोर्ट कर लिया तो आप अपने पॉइंट को लूज कर देंगे। ऐसा करके आप उनकी नज़र में अपने टीम वर्क वाली क्वालिटी को और इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। तो प्लीज इसे आप माइंड करिए। तो आप स्टे पोलाइट एंड स्टे प्लीजेंट। इसके बाद है डिसएग्री। अगर आप होता है कई बार कि आप सबके मत अलग अलग होते हैं, थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, तो अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं किसी बात के साथ में तो आप हम्बली करिए, क्योंकि आप उस लॉजिक से डिसएग्री कर रहे हैं। आप बुरा मत मानिए, आप अपने ईगो को मत हर्ट होने दीजिए। आप कंफर्टेबली डिसएग्री कर दीजिए कि नहीं, आई मीन नो, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। तरीका आपका अपना हो सकता है, हाँ, मगर जो सही है उसके साथ एग्री करना भी सीखिए, चाहे आपका पॉइंट उसके अगेंस्ट भी क्यों ना जा रहा हो। बहुत सारा मिथ है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप उसे जब पेश करेंगे तो एक्नॉलेज करते हुए कि वैसे तो मैं ये थॉट प्रोसेस रखता हूँ या वैसे ही मानता हूँ, मगर आपका जो फैक्ट है इट इज रियली ट्रू एंड आई एग्री विद दिस। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसे आप समराइज करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ जो इंटरव्यूअर होते हैं वो हर बंदे को लास्ट में 30-30 सेकंड दे देते हैं कि आपको समराइज करना है। तो मेक श्योर कि जब आप डिस्कशन चल रहा है तो आपका पेन चलता रहे ताकि कीवर्ड्स आप नोट करते रहें। नंबर 1, अगर ग्रुप जो है किसी डिसीजन पर पहुंच गया है और आप समराइज अगर करते हैं तो डेफिनेटली एक बात फिगर आउट हो ही जाती है। अदरवाइज आप अपने थॉट प्रोसेस में और ये बोलते हुए कि इन माय ओपिनियन, आप उस चीज को समराइज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डोंट्स की तरफ, यानी कि अब हमें क्या नहीं करना ग्रुप डिस्कशन के दौरान। ठीक है, तो इसको एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि डू नॉट समराइज द डिस्कशन इफ द ग्रुप हैज नॉट रीच अ कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है समूह तो आप समराइज मत कीजिए, बल्कि आप अपनी ओपिनियन रख दीजिए कि इन माय ओपिनियन दिस इज दैट, राइट। नेक्स्ट इज डोंट ओवर स्पीक, इंटरवीन एंड स्नैच अदर्स चांस टू स्पीक। मीन्स दूसरे, आप ओवर मत बोलिए, अति सर्वत्र वर्जित। आप जब ज्यादा बोलेंगे आप दूसरे की अपॉर्चुनिटी को स्नैच करेंगे, आप ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे किसी को, तो आप अपने व्यक्तित्व को न केवल, आप ये मत सोचिए कि आप ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। आप जब ये सब चीजें कर रहे होंगे तो आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन भी वो वहां पर नोट कर रहा होगा, जो आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। अगला पॉइंट है कि डोंट आर्ग्यू एंड शाउट ड्यूरिंग द जीडी। आप जीडी के दौरान आर्ग्यू मत कीजिए, आप चिल्लाइए मत, ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं और आपको अपने आप को, इसके बदले आप कुछ अच्छे हम्बल फ्रेजेस जिसे इंटरप्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। वेट फॉर राइट टाइम टू कम एंड स्पीक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे डिस्कशन के दौरान वेट कीजिए, मगर जब आपको लग रहा है कि सामने वाला कहीं लो नोट पे जा रहा है तो वहां पे आप उसे प्रॉपरली एंटर करिए, उसको इंटरवीन भी मत करिए, आर्ग्यू भी मत करिए और उसको शाउट करके भी आप अपने इंप्रेशन को खराब मत करिए। एक और चीज ध्यान रखिए कि बार बार जो इवेल्युएटर है, जो इंटरव्यू या जीडी लेने वाला बंदा है, आप उसको बार बार ना देखें उसकी तरफ कि वो मेरे बारे में अभी क्या सोच रहा है, या बार बार किसी एक ही पर्टिकुलर ग्रुप को लेके पूरा डिस्कशन ना कर डालें। बैलेंस चलना बहुत जरूरी है पूरे समूह के अंदर। डोंट टॉक इररिलेवेंट एंड डिस्ट्रैक्ट द डिस्कशन। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, जहां जिस चीज की जरूरत, अपनी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करने के लिए कुछ भी बोलते रहना अपनी प्रेजेंस को खराब करना होता है। इसे आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लीजिए, ये बहुत जरूरी बात है। एक और पॉइंट है डोंट पोज नेगेटिव बॉडी जेस्चर्स। आप जब डिस्कशन में बैठे होते हैं तो आपको डेकोरम का ध्यान रखना है। आप मेक श्योर कि आपका सिटिंग, जो द वे आप बैठे हैं वो प्रॉपर हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस प्रॉपर हो, आपके जेस्चर्स प्रॉपर हो। इस पे हम बॉडी लैंग्वेज वाले नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी डिटेलिंग में डिस्कशन करने वाले हैं। मगर
हमने सर के पीछे हाथ रख लिया या टेबल पे ही झुक गए या क्रॉस लेग हैं, यहाँ वहाँ हम खुजाल रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं आँखों पे, बाल में, काइंड ऑफ थिंग्स। या जब कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को देख के बोल रहा है तो हम तीसरे चौथे, मतलब काइंड ऑफ थिंग, जो एनोइंग चीज़ें होती हैं उस तरह की बॉडी लैंग्वेज ना करें। ये जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले आप अपना जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप खो देंगे। सो बेटर है ऐसा ना करें। कई बार लोग मैंने देखा है अपने डिस्कशन के दौरान ऊट पटांग डेटा प्रेजेंट करते हैं फलाने सर्वे में, चाहे वो सर्वे हुआ ही ना हो, ऐसा कहा गया था। अब हो सकता है कि मैंने बोला कि इंडिया टुडे के मार्च के जो एडिशन था उसमें ये सर्वे आया। अब आपने तो पढ़ा नहीं था, मगर जो बंदा बैठा हुआ था वो शायद रेगुलर रीडर था, उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं। या हो सकता है जो इवेल्युएटर है वो रीडर हो उस पर्टिकुलर मैगजीन का और उसने वो समझ जाए कि हाँ ये फेक रहा है इस चीज को, तो वो मत करिए। आप एक अच्छा उद्देश्य लेके चले हैं, सफल होने का उद्देश्य लेके चले हैं, तो पहले से तैयारियां रखिए ताकि चीजें बेहतर हो सकें। फिर आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले ना करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपने पीयर ग्रुप में प्रैक्टिस करते रहिए। इसका एक ही इलाज है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे आपको वहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस नहीं होगी। तो इसकी तैयारी आपको जीडी से पहले से ही करते रहना है, कम्युनिकेशन के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करना ये भी एक बहुत बहुत नुकसान वाली बात है। कई लोगों की हैबिट ही होती है कि वो बातों बातों में दूसरों पे हावी होने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ डिबेट नहीं हो रहा है, यहाँ डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई टास्क या प्रोजेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है तो वो टीम आपस में बैठे, क्या बेस्ट हो सकता है ये देखे, तय करे और रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दे। अगर डोमिनेट करना, डिस्कशन करना, आर्ग्यूमेंट करना, शाउट करना, यही सब अगर फीचर्स आते रहेंगे तो निर्णय पे लोग ग्रुप कभी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी अपने यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉयज को नहीं चाहती जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं। उन्हें तो कट टू कट बात करने वाले, खुले मन के, स्पष्ट लोग चाहिए ताकि वो उन्हें सिलेक्ट कर सकें और वो उन्हें उनके टारगेट्स अचीव करके दे सकें। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मैंने ही आपसे पहले कहा था कि आप दूसरों को बोलने का अवसर दीजिए, मगर ऐसे लोगों को बोलने के लिए बार बार फोर्स मत करिए जो बोलना ही नहीं चाहते हैं या बोल ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उनके पास स्टफ की कमी हो सकता है उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी हो। आपने अपनी लीडरशिप दिखाने के चक्कर में उनसे आपने 4-5 बार उनको बोल दिया और आपने ऐसा करके उन्हें ऐसी हालत में डाल दिया कि वो बहुत एम्बेरेस्ड फील करने लगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ग्रुप डिस्कशन के ये जो 10 डूज और 10 डोंट्स हैं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो जब हमें अवसर मिलेगा ग्रुप डिस्कशन में जाने का तो निश्चित रूप से हमारे परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। आगे वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारी और भी चीज़ें, ऐसी सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स के बारे में सीखने वाले हैं।